मानों में समझना शुरू कर दे कि नबी को रब कायनात ने रहमत भी बनाया, बशर भी बनाया। जब हमारे नौजवान सुबह उठकर मोबाइल पर जो से व्हाट्सएप पे स्टेटस ना देखे, जब उनके हाथों में कुरान पड़ा हो, फिर कोई भी नई कुरान की गुस्ताखी करने की हिम्मत नहीं कर सकता। इसलिए हुजूर के गुलामों, जब हम कुरान को पढ़ना शुरू कर दे, आज हम अपने गिरबानों में जाकर देखें कि हमने आखिरी मरतबा कुरान का एक रुकू कब पढ़ा था। आज हम अपने गिरबानों में जाकर देखें हमने कुरान कब पढ़ा और कब खोला। आज घरों में कुरान पढ़े हैं, गुलाब मिट्टी से बड़े पड़े हैं, लेकिन कुरान को पढ़ने वाला कोई नहीं। मोबाइल को देखने वाले रोज हमें नौजवान नजर आते हैं, बूढ़े नजर आते हैं, बच्चे नजर आते हैं, औरतें नजर आती हैं, लेकिन कुरान घर में पढ़ा हुआ हमें नजर नहीं आता। आज हमारे लिए ये सोचने का मकाम है और लम्हा जिंदगिया है। आज स्वीडन ने गुस्ताखी की, कल फ्रांस में भी गुस्ताखी होगी। अगर फ्रांस में गुस्ताखी होगी, कल अमेरिका को भी हिम्मत हो जाएगी, वो भी कुरान की भी गुस्ताखी करेगा, नबी की भी गुस्ताखी करेगा, नबी के असहाब की भी गुस्ताखी करेगा। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, रब्बे कायनात ने हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वाला वो जज्बा अता फरमाया है, वो जहादी जज्बा अता फरमाया है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में हम जितना शुक्र अदा करें वो कम है। कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका हमें बयान करती हुई नजर आती है। वे कुरान हमारे लिए शिफा है, कुरान हमारे लिए बाइस रहमत है, कुरान हमारे सीनों का नूर है, हमारे चेहरों का हुस्न है। अगर हम कुरान को एक मरतबा पढ़िए तो देखें, अगर कुरान की तिलावत करें चेहरे पर जो लानतें पड़ी हैं, कुरान को एक हफ्ता पढ़ के देखो, देखना चेहरे पर कितना नूर छा जाता है। अगर कुरान को एक हफ्ता हम रोजाना मौजू होकर कुरान की तिलावत करना शुरू कर दें तो देखना चेहरों की मैंने कैसे करना शुरू हो जाती है। लेकिन अगर हम कुरान पढ़े तो सही, अगर पढ़े नहीं कम अज कम वुजू करके उसको चोरी कर सीने से लगाए, अल्लाह रब्बुल इज्जत इसका भी अजर अता फरमा देता है। इसलिए हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, आज हम कुरान से मोहब्बत करें, कुरान पढ़ने वालों से मोहब्बत करें, कुरान से प्यार करने वालों से मोहब्बत करें। आज हर मुमालिक इस्लाम का दुश्मन बना पड़ा है। वजह क्या है कि दीन से दूरी है, इस्लाम से दूरी है। हमारे नौजवानों को दीन का पता नहीं, हमारे नौजवानों को हलाल हराम का पता नहीं, सूद का पता नहीं। इसलिए हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन हमें ये दर्द देता है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हाज़िर हुए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आकर अर्ज़ करते, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रब्बे कायनात ने हमें मुसलमान पैदा किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन हमारे दिलों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन का ख्याल भी है, हम कुरान से मोहब्बत भी करने वाले हैं, हम कुरान से इश्क भी करने वाले हैं, लेकिन या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत बड़ी नासाज रहती है, हर वक्त कोई ना कोई मर्ज लाहिक रहता है। तो मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी उम्मत की कैसी रहनुमाई फरमाई। आज हम डॉक्टरों के पास भागते हैं, हमें फलां मर्ज लाहिक हो जाए, हमें कोई मर्ज लाहिक हो जाए, हम डॉक्टर के पास भागकर उनसे दवाई लेने को पसंद करते हैं, लेकिन नबी का फरमान सुनना और नबी के फरमान के मुताबिक कहता है। मेरे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सहाबी रसूल ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हर वक्त कोई ना कोई मर्ज लाहिक रहता है, या रसूल अल्लाह कोई ऐसा अमल बताए कि अल्लाह मुझे शिफा दे दे। तो मेरे नबी ने फरमाया कि 5 वक्त की नमाज पढ़ते रहना, 5 वक्त की नमाज पढ़ना तेरा काम है, कुरान की तिलावत करना तेरा काम है। मेरे आका ने फरमाया तेरे सीने पे कुरान, तेरे सीने को नूर मुस्तफा से रोशन करना, तेरे सीने को नूर बनाना, ये रब्बे कायनात का काम है। इसलिए हुजूर के गुलामों, जब हम कुरान से वाबस्ता हो जाएंगे, जब हम 5 वक्त की नमाज पढ़ना शुरू कर देंगे, जब हमारे दिल में कुरान की मोहब्बत, नबी के सहाबा की मोहब्बत पैदा हो जाएगी, जब हमारे दिल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पैदा होगी, हम अपने नबी के साथ को क्या, अगर हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा कोई 1,24,000 नबियों की किसी की गुस्ताखी करता है, हम उसकी भी मजम्मत करते हैं। इसलिए आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों कुरान से वाबस्ता हो जाए, कुरान को तर्जुमे तफसीर के साथ पढ़ना शुरू करें, कुरान को सही मानों में समझना शुरू करें कि कुरान कहता क्या है, कुरान के फरामीन हमें बतलाते क्या है। इसलिए मेरे
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सहाबी रसूल हजरत सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आका की बारगाह में हाजिर हुए। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप इस ज़ाहिरी दुनिया से पर्दा कर जाए तब भी हम आपकी बारगाह में दुरूद व सलाम करें, आपको पहुंच जाएगा। तो मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब हजरत अबू दरदा ने अर्ज़ की तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका के अल्फाज मैंने किधर भाग चला गया। आका ने फरमाया इन्नमा हर्रमा अलल अर्दी अन तखुला जसादिल अंबिया व नबी हत्ता युदरिकु। फरमाया कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारा दुरूद पढ़ना, जो तुम दुरूद पढ़ते हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब हम इस दुनिया से चले भी जाएं उसके बाद भी तुम्हारा दुरूद नबी की बारगाह में पहुंचता रहेगा। और इस हदीस से पता ये चला कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि अंबिया पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कलिमात ये सिखाती है कि अंबिया पर मट्टी को हराम करार दे दिया गया है, यानी अंबिया के जिस्मों को मट्टी नहीं खा सकती। और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जो भी हुजूर का उम्मती दुरूद पढ़ने वाला है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं मोहम्मद उस उम्मती का दुरूद पढ़ता हूं। इससे पता ये चला कि जब हुजूर की बारगाह में दुरूद व सलाम पढ़ा जाए, आका की बारगाह में दुरूद व सलाम और हुजूर की बारगाह में दुरूद व सलाम की खुलाए हकीकत पेश किए जाए तो आका खुद उम्मती का दुरूद सुनते हैं। इस हदीस से हमें ये सबक मिला कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, हुजूर के सहाब की मोहब्बत हमें किन चीजों की तरफ देती है कि हम नमाज के बाद दुरूद पढ़ें, हम जहाँ भी बैठे हो नबी की बारगाह में दुरूद व सलाम पढ़ें तो हमारा दुरूद व सलाम आका की बारगाह में पहुंचाया जाता है। इसलिए इस हदीस मुबारका को हम ध्यान में रखें और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, जुम्मे में जो सबसे पहले आने वाले हैं, आज हम देखेंगे जब दो फर्ज होते हैं तो हमारे नमाजी बाद नहीं करते हैं। इबादत का जो फर्ज करार दिया गया है वो दुआ को करार दिया गया है। फरमाया कि इबादत का जो मदद है वो दुआ है। आज हमें थोड़ी सी गर्मी लगती है तो हम रुकने को तरजीह देते हैं, लेकिन माशर का दिन बड़ा सा ये तो एक आम सी गर्मी है, लेकिन माशर के मैदान में जब रुसवाई जिल्लत हमारा मुकद्दर होगी फिर हमें पता चलेगा काश हम दुनिया में रहकर सुभान अल्लाह की 100 मरतबा तस्बीह पढ़ लेते, काश हम अल्लाह का जिक्र कर लेते, काश हम अल्लाह को कसरत से याद कर लेते, लेकिन तब रुसवाई और जिल्लत हमारा मुकद्दर होगी। आज हमारे पास टाइम है, हम अल्लाह को राजी करें, अल्लाह के रसूल को राजी करें। जहाँ हम दुनियादारी कर रहे हैं कुछ टाइम हम दीन को भी दें, दीन से मोहब्बत करें, दीन से प्यार करें। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबी सैयदना औस बिन औस अस-सक़फ़ी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रवायत करते हैं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना जो शख्स जुम्मे में अव्वल वक्त में सबसे पहले गुस्ल करता है, अच्छे कपड़े पहनकर खुशबू लगाकर सबसे पहले मस्जिद में आता है और पहली सफ में आकर जो है वो रहने दे तकरीर सुनता है, कुरान की तकरीर सुनता है, तो मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हर कदम के इवज जब कोई बंदा घर से चलता है, घर से चलने के जब मस्जिद में पहुंच जाता है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर कदम के इवज अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको 1 साल रोजों का और 1 साल क़याम करने का अजर अता फरमाता है। 1 साल रोजों का और 1 साल क़याम करने का अजर अता फरमाता है। तो जो मस्जिद में जुम्मे में सबसे पहले मस्जिद में आता है और एक हदीस मुबारक में आता है जो सबसे पहले मस्जिद में आता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको ऊंट ज़िबा करने का अजर अता फरमाता है। जो उसके बाद आता है अल्लाह उसको एक गाय ज़िबा करने का अजर अता फरमाता है। जो उसके बाद आता है अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको मेंढा ज़िबा करने का अजर अता फरमाता है। इसलिए मस्जिद में पहले आया करे, कोई हदायत की बात सुना करे, कोई दीन की बात सुना करे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन आका के फरामीन अगर हम एक फरामीन के मुताबिक भी जिंदगी बसर कर लेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में हमें जो सा है रब्बे कायनात हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत पर अमल करने का अल्लाह हमें अजर कितना अता फरमाता है। हुजूर ने फरमाया जिसने मेरी एक सुन्नत को जिंदा किया अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे 70 शहीदों का अजर अता फरमाता है। इसलिए हम जब एक सुन्नत को जिंदा करेंगे
अजर अता फरमाएगा। अब एक शहीद को अल्लाह जन्नत अता फरमाता है जिसने नबी की एक सुन्नत को जिंदा किया, 70 शहीदों का अल्लाह ने उसे अजर दिया, तो अल्लाह की बारगाह में वो बंदा कितना मकबूल तरीन और कितना खुशकिस्मत इंसान है। इसलिए हजूर का दीन, आका का दीन हमें ये सिखाता है। और दूसरा, नौजवानों नमाज पढ़ना शुरू कर दो। आपको लम्हा फिक्रिया देता हूँ, कायनात में ऐसा सुकून कहीं नहीं है जो सुकून रब्बे कायनात की बारगाह में झुकने में है। ऐसा सुकून, ऐसी दौलत, ऐसी इज्जत, ऐसी रूहानी कैफियत तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी। चाहे चिल्लों में बैठकर सुकून हासिल कर लो, चाहे एसियों की ठंडी हवाओं में तुम वो सुकून ढूंढ लो, तुम्हें नहीं मिलेगा। जो सुकून 3 मरतबा सजदे में सुभान रब्बियल आला कहने में रब्बे कायनात की बारगाह में तुम्हें सुकून मिलता है, ऐसा सुकून कायनात में तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। अगर सुकून चाहते हो, अगर रूहानी कैफियत चाहते हो, अगर कल्बी कैफियत चाहते हो, अगर दिल का पाक और दिल का साफ होना चाहते हो, तो अल्लाह की बारगाह में झुकना तुम्हें नसीब हो जाए। कायनात में इससे ज्यादा बेहतरीन दौलत नहीं है। जब हम सजदे में सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल अज़ीम के कसीदे पढ़ते हो, तो अल्लाह की बारगाह में कितने मकबूल होते हो और फरिश्ते कायनात में तुम पर कितना रश्क करते हैं। अगर तुम्हें पता चल जाए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में नमाज पढ़ने का अजर क्या है, तो तुम अल्लाह की बारगाह में अर्ज करो, या अल्लाह हमें 5 वक्त नहीं, हमें 50 वक्त नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा। इसलिए जब नमाज पढ़ने के आदी बन जाओगे, अल्लाह की बारगाह में झुकना तुम्हें नसीब हो जाएगा। अल्लाह की बारगाह में तुम रब्बे कायनात की खुशरूबी हासिल करना तुम्हें नसीब हो जाएगा। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक हमारी रहनुमाई करती है और हजरत अब्दुल्ला बिन मुसर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस मुबारक को बयान करते हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज मैं आपके पास आया हूँ, पता नहीं इसके बाद में आ सकूँ कि ना आ सकूँ। या रसूलल्लाह कोई नसीहत कर दे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे दुनिया और आखिरत की इज्जत अता फरमा दे, दुनिया और आखिरत की रब्बे कायनात मुझे इज्जत अता फरमा सके। तो मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया और आखिरत की किसमें चाहता है, तो फरमाया हर वक्त अल्लाह के जिक्र से अपनी जुबान को कर रखा कर, हर वक्त अल्लाह का जिक्र करता रहा कर, जब तक सांसों में सांसें हैं। फरमाया अल्लाह का जिक्र कर, अपनी जुबान को अल्लाह के जिक्र से तर रख। फरमाया जहां तुझे टाइम मिले अल्लाह अकबर, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल अज़ीम की तस्बीह पढ़ा कर, या हय्यू या क़य्यूम की तस्बीह पढ़ा कर, सुभानअल्लाहि व बिहम्दिही, सुभानअल्लाहिल अज़ीम की तस्बीह पढ़ा कर। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तू हर वक्त अपनी जुबान को अल्लाह के जिक्र से तर रखेगा, अल्लाह दुनिया में भी इज्जत अता फरमाएगा, महशर के मैदान में भी इज्जत अता फरमाएगा। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, अपनी जुबान को अल्लाह के जिक्र से तर रखो। आज हमने अपनी जुबान को झूठ से तर रखा, आज हमने अपनी जुबान को फरार से तर रखा, आज हमने अपनी औलाद को कलिमात नहीं सिखाई जो दीन बताता है। दीन हमें किन चीजों का दर्स देता है, दीन हमें नमाज पढ़ने का दर्स देता है, दीन हमें हलाल खाने का दर्स देता है, दीन आंखों में शर्म और हया पैदा करने का दर्स देता है, दीन हमें कौन सा है अल्लाह के रास्ते में खर्च करने का दर्स देता है। आज हम दीन से दूर हो गए, आज जिल्लत और रुसवाई हमारा मुकद्दर हो गई। इसलिए अगर जिंदगी में इत्मीनान सुकून चाहते हो तो सुकून अल्लाह के कुरान में है, अल्लाह को जिक्र में है। सुकून अल्लाह के कुरान में है या अल्लाह के जिक्र में है। इसलिए आज देखें स्वीडन में 4थी मरतबा कुरान की गुस्ताखी की गई, लेकिन मुसलमान खामोश है। फ्रांस में नबी के खाके बनाए गए, मुसलमान खामोश है। हैदर तशीफ आए लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाब को हजरत उमर फारूक को गालियां देते हैं, हजरत सिद्दीक अकबर को गालियां देते हैं, लेकिन मुसलमान खामोश है। आज ईसाइयों ने जड़ा वालों ने कल कुरान को जलाया, कुरान की गुस्ताखी की गई,
لیکن مسلمان کو پتہ ہی نہیں ہے. آج ہمارے باپ اور ہماری ماں کو کوئی گالی دے ہم اس کو مارنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, لیکن قرآن کی گستاخی ہو ہم خاموش, نبی کی گستاخی ہو ہم خاموش, صحابہ کی گستاخی ہو ہم خاموش, اللہ کے نیک بندوں کی گستاخی ہو ہم خاموش. کب تک ہم خاموش رہیں گے؟ اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں, جب تک ہم اپنے ووٹ کا صحیح استعمال نہیں کریں گے, یہ سیاستدان اسی طرح ہمارے ساتھ جو ہے دنیاوی کھیل کھیلتے رہیں گے. دین کا نہ پتہ, جب دین کی پوری ہوگی, دین سے پوری ہوگی, تب یہ چیزیں ہمارے سامنے آئے گی. جب ہم صحیح معنوں میں سیاستدان جو ہے چننا شروع کر دیں گے, جب ہم صحیح معنوں میں دین کا صحیح سپہ سالار کو ووٹ دیں گے, پھر کسی گستاخ کو یہ ہمت نہیں ہوگی جو قرآن کی گستاخی کر سکے. اس لیے حضور کے غلاموں, آج ہم یہ عہد کریں, ہم نے ووٹ دینا ہے تو دیندار کو ووٹ دینا ہے, ہم نے ووٹ دینا ہے تو اس کو دینا ہے جو نبی کے دین کی ترجمانی کرنے والا ہے, جو نبی کے اصحاب کی عزت کا دعوے دار ہے, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی بات کرتا ہے, قرآن کی عزت کی بات کرتا ہے. آج ہم نے بڑے گستاخوں کو, بڑے نائندوں کو ووٹ دے دیے, لیکن ہمیں کچھ نہیں ملا. آج ہم یہ عہد کریں کہ آئندہ ہم ووٹ دیں گے تو اس کو دیں گے جو نبی کے دین پر اپنی جان قربان کرنے والے ہیں. اللہ اکبر. افغانستان میں حکومت کر رہے ہیں تو وہ ہم سے آگے ہیں. ابھی سال 2 سال میں ہوئے نہیں, لیکن ان کی عظمت کو سلام. وہ کہتے ہیں کہ مولوی دین نہیں چلا سکتے, انہیں بتا رہے ہیں کہ مولوی دین چلا سکتے ہیں, اور مولوی ہی دین کے وارث ہیں, اور مولوی ہی پاکستان کے وارث ہیں. اس لیے حضور کے غلاموں, جب ہم صحیح معنوں میں نبی سے محبت, نبی کے وفاداروں سے محبت کرنا شروع کر دیں گے, پھر جب ہم دنیا داروں پر لعنت بھیجنا شروع کر دیں گے, ہم یہ کریں گے کہ یا رسول اللہ, ہم نے اس کو ووٹ دینا ہے جو آپ کی بات کرتا ہے یا قرآن کی بات کرتا ہے. پھر اللہ پاک پاکستان کا وقت دور نہیں, جب پاکستان جو ہے اللہ رب العزت پاکستان کو عزتوں کے تاج پہنائے گا. آج ہم دیکھیں اور سوچیں, اور ہم اپنے آپ اندر گریبان میں جا کر دیکھیں کہ ہم کس معاشرے میں ساتھ دے رہے ہیں کہ ایک غریب نوجوان گھر میں ایک ٹائم کی روٹی کھانے